नमस्कार। ए टू जेड डिशेस उषा गुरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो इस वीडियो में ना आपको सबसे पहले रात से शुरुआत करते हैं। मेरी बेटी को तो आप जानते ही हो, इसको इस बार मैंने कहा कि मुझे केक वेक नहीं काटना, तो इसने जुगाड़ लगाया, ले ली सूजी बारीक वाली, इसके अंदर नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार और दही डाल दी, और इसकी मस्तियाँ भी देखो चलती ही रह रही है। और ना ये नमक और दही डालने के बाद थोड़ा थोड़ा ये पानी डालती गई और अच्छे से इस तरीके से मिलाती गई। इसने ना बढ़िया सा ये केक बनाया और ये तीखा वाला केक था। अब इसने ना इसे ढक कर रख दिया 10 से 15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ ये चली गई कुकर को लेकर, इसके अंदर आलू डाल दिए इसने, पानी डालकर इसे लगभग 3 से 4 सीटी लगवा ली। और देखो इसकी मस्तियाँ तो कम हो नहीं रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए आलू भी अच्छे से पका लिया इसने। उसके बाद ना ये सूजी को भी 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो कढ़ाई में इसने पानी डालकर एक छोटी सी रिंग रख दी और ढककर से गर्म होने दिया। फिर एक प्लेट ले ली छोटी वाली, और ये 3 तरह की प्लेट आपको ऐसी होनी चाहिए। इसमें तेल लगाकर ये सूजी का बैटर डाल दिया और इसे ये कढ़ाई में रखकर ढककर इसे 5 से 10 मिनट के लिए पका लिया। जब तक वो पक रहा था इसने ये आलू ले लिए थे और छिलका निकाल लिया था। और इसी तरीके से ये अच्छे से पक चुका है सूजी का ढोकला, तो इसे बाहर रखकर इसने ठंडा होने दिया। दूसरी तरफ इसने स्टफिंग बना ली। कढ़ाई में थोड़े से तेल में राई डालकर ये उबले हुए आलू को हाथों से मसल कर डाल दिया। नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़े से धनिया के पत्ते डालकर मिला लिया। और जब ये वीडियो बना रही थी मुझे तो पता ही नहीं था कि ये क्या कर रही है। सच में मैंने जब देखा मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मसाला बना लिया इसने और ये तीनों ढोकला भी इस तरीके से निकाल लिए। उसके बाद तवे पे थोड़ा इसने मक्खन डालकर इसे सेक भी लिया। इससे इसने ऐसा कहा कि मम्मी मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि इससे ना अच्छा स्वाद आता है। फिर ये एक के ऊपर एक मसाला रखती गई, तो इसने ऐसे केक बना लिया और बचे हुए मसाले में से यू लिख लिया। अब देखो मेरे बच्चों ने ना ये सुनना कि कैसे मेरा बर्थडे मनाना शुरू किया। श्री गजानन महाराज की जय। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी थाली कटोरी लेकर इस तरीके से मेरे लिए गाना गाया। ये सब करते हुए मैंने अच्छे से अपना ना ये केक कट किया और सबसे पहले हमने अपने भगवान जी को खिलाया और फिर मेरे परिवार वालों को खिलाया। सच्ची में अब अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मीठा केक नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी का, तो मैंने तो ये कट किया और सच्ची में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। फिर मेरे ने ये पतिदेव जी ने मेरे लिए गाना गाया। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे सुनो कि वो कितना अच्छा गाते हैं और मुझे बताना कैसा लगा आपको भी ये। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हैप्पी बर्थडे मेरी उषा। सच्ची में मुझे सुनकर इतना अच्छा लगा। फिर हम सो गए और सुबह को उठे तो ये मुझे बोले कि तू बाहर निकल, तुझे किचन में आना ही नहीं। और ये बाप बेटी पता नहीं क्या क्या करने लग गए। मेरी बेटी पीछे से वीडियो भी बना रही थी, तो इन्होंने क्या किया, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर नमक और तेल डाल दिया और पास्ता उबालने रख दिए। यहाँ पर देखो ये टमाटर ले लिया और उस पर भी कट लगा लिया है और प्याज और लहसुन को भी बारीक बारीक काट लिया है। दूसरी कढ़ाई में पानी डालकर ये टमाटर डाल दिए और 2 सूखी लाल मिर्चें भी डाल दी। पास्ता भी अच्छे से पक गए थे तो इस तरीके से निकाल लिए और इसे अच्छे से वॉश कर लिया। और टमाटर मिर्चें भी पक गई थी तो इसे मिक्सर में डालकर पीस लिया। इनको पता है कि मुझे ना ये रेड सॉस पास्ता पसंद है, तो सुबह को नाश्ते में मेरे लिए इन्होंने यही बनाया। अच्छे से पीसने के बाद ना कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डालकर ये बारीक कटी हुई लहसुन डाल दी इन्होंने और प्याज भी डाल दिए। इसे 2 मिनट तक भुनने के बाद ये पीसे हुए टमाटर डालकर 2 मिनट तक और पकाया। फिर इसके बाद ना इसके अंदर नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और ये पास्ता बनाए हुए इन्होंने डाल दिए। और ये बाप बेटी इतना, मतलब मेरी बेटी पीछे से वीडियो बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर देखो ये पास्ता डालने के बाद ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाले और इनको पता है कि मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो इन्होंने चीज़ भी डाल दिया और धीमी आंच पर इसे पकने दिया। लो जी, बनकर तैयार है रेड सॉस पास्ता। और सच में मुझे नहीं पता था, मैं बाहर बैठे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आप क्या कर रहे हो। बोले तो चुप करके बैठ, मैं कुछ तो कर ही रहा हूँ ढंग का।
और सच्ची में ये पास्ता इतने लाजवाब थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। खाते पीते मैं फिर फटाफट से तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना था। तो मैंने कुछ राशन की चीज़ें ले ली थी, जिसमें मैंने नमक और ये बॉटलों में तेल भर दिया था, कुछ मसाले ले लिए थे, साबुन लिए थे, गुड़ लिया था, चाय पत्ती, चीनी, सारा राशन का सामान मैंने अच्छे से पैक कर लिया था 2-3 दिन पहले ही। और ऐसे मैंने 7 बैग बनाए और ये सारी राशन की चीज़ें बैगों में एक एक करते डालती गई। मेरी बेटी ने भी मेरा साथ दिया और ऐसे 7 से 8 बैग बनाकर फटाफट से हमने ऑटो रिक्शा में रख दिया। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये मेरी सबसे ख़ास दोस्त है। तो ये मैं और मेरी बेटी गए थे, ये हम राशन उन्हें दे रहे थे जिन्हें इनकी ज़रूरत थी। और मेरी बेटी इनको बोल रही है कि आज मेरी मम्मी का जन्मदिन है, तो इन्हें ढेर सारी दुआएं दीजिएगा। ये सारी चीज़ें करते हुए हमने सोचा कि हम लंच यानी दोपहर का खाना बाहर ही करते। तो हमने ये रेस्टोरेंट में आ गए थे, और ये ऐसी वैसी रेस्टोरेंट नहीं थी, बढ़िया वाली थी, ट्रेन वाली रेस्टोरेंट। इसमें क्या होता है ना कि ये जो छुक छुक वाली गाड़ी है ना, इसमें आपका खाना आता है और ये इतना लजीज। हमने ना ये सोया चाप मंगवाई थी पनीर वाली, और सच्ची में ये इतनी गज़ब की लग रही थी ना, मतलब। फिर हमने ये रोटी सब्जी ये सब भी मंगवाया और अच्छे से खाकर हमने सोचा और थोड़ी मस्ती करते। तो मैं, मेरी दोस्त और मेरी बेटी ना, हम अच्छे से गार्डन में चले गए, उधर बहुत सारी मस्ती की, फ़ोटो वोटो क्लिक किए, वीडियो बनाए। फिर हमने ये ना थोड़ा सा बढ़िया वाला बटर वाला कॉर्न खाया और खींचू ले लिया। बातें बातें करते हुए ना हमने ये खाया, और इस छुटकू को भी हमने ये खिलाया, बहुत ही प्यारा है। अब देखो, और थोड़ी मस्ती की और बचपन की ये झूला खाते खाते यादें भी ताज़ा कर ली। और उसके बाद देखो, अगर दोस्त है साथ में तो ये जो चीज़ है ना जो हमने की है, वो तो सभी कहते हैं, वो है पानी पूरी खाना। तो हमने पानी पूरी भी खा लिया। और जब मैं घर वापस लौट रही थी तो मेरे ना पतिदेव का कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी तुझे चलना है। मैंने कहा भाई कहाँ चलना है? तो बोले बस तू फटाफट से रेडी हो ले। और ये जो भी लोग आप देख रहे हो, ये मेरी सोसाइटी में रहते हैं। जैसे ही मैं निकल रही थी, इन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दी अपने जन्मदिन की। उसके बाद मेरे को ये ज़बरदस्ती यहाँ लेके आ गए। बहुत सारा खाया जन्मदिन पर फिर भी ना फटाफट से तैयार वैयार होकर हम ये दूसरे रेस्टोरेंट में आ गए थे, क्योंकि मेरे पतिदेव जी ने कहा कि भाई देख, मेरे साथ भी तुझे खाना तो पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे मैं आई ना, तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी मेरी जो मनपसंद चीज़ें थी वही मैंने खाई। सबसे पहले हमने पानी पूरी खाई, बच्चों को भी मैंने खिलाया, और मज़े से इतने सारे सैलेड थे तरह तरह के, वो भी खाए। और बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। सच्ची में ना, जन्मदिन होता है ना तो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है अपनों के साथ पता ही नहीं चलता। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पी और अच्छे से हमने फिर से खाना वाना खाया। थोड़ा सा मानते ज़्यादा हो गया था, पर एक दिन तो चलता है। और जब भी मेरे पास अगर सैंडविच आ जाए या पिज़्ज़ा आ जाए, उसके ऊपर मैं अपना नाम ना लिखूँ ना बच्चों की तरह, तब तक मुझे चैन पड़ता ही नहीं है। गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा वगैरह हमने सब कुछ खाकर, और ये आइसक्रीम भी खा ली। बस ऐसे हमने अपना दिन पूरा किया। मतलब अभी दिन पूरा तो नहीं हुआ है, मुझे ना याद आ गया कि शाम को ना मुझे सत्संग में जाना है, और उसमें भी मुझे कुछ तो करना था। तो मैं थोड़ी देर आराम कर फिर फटाफट से फिर से तैयार हो गई, और मैं और मेरी बेटी निकल गए। अब सत्संग जा ही रही थी तो सोचा कुछ अलग करते हैं। तो सबसे पहले ना हम फटाफट से घर से बाहर निकले, और जैसे ही निकले तो फिर से और लोग मिल गए। उन्होंने भी मुझे ढेर सारी दुआएं दी। जन्मदिन अच्छे से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे थे, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, आगे चलती गई, और मैंने यहाँ पर लिए कुछ मसाले, मतलब प्रसाद के तौर पर मुझे कुछ देना था। तो मैंने सोचा सांभर मसाला ले लेती हूँ और वो दूंगी। थोड़ा सा अजीब है मानती हूँ, पर देखो प्रसाद तो सब करते हैं, मैंने सोचा कुछ अलग करती हूँ। अब ये भी प्रसाद तो हो ही गया ना, अगर आप सांभर बनाओगे, सांभर मसाला में डालोगे। और जिनकी आपने अभी तस्वीर देखी ना, वही हमारे भगवान जी है। बस इस तरीके से सब, मतलब है ना, आज फ़ोन में ही हमारा सत्संग चल रहा था वीडियो कॉल पर, और उसमें मैंने अच्छे से दर्शन किए, दुआएं ली। सबसे बातचीत करते हुए ये जो सांभर मसाला लिए थे ना, बस एक एक करके सबको दिए। सबको भी इतना अच्छा लगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना जन्मदिन मनाया। मैं आपको छोटी से छोटी बात बताती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर मैं ये सब देखूँ ना पीछे मुड़कर, तो मुझे और भी अच्छा लगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।